वेलकम बैक टू दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे, खैर वक़्त से होंगे और कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन समझे और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पहला प्रीपोजिशन, और वो है प्रीपोजिशन इन और एट। क्योंकि ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इन दोनों को साथ में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रीपोजिशन के साथ। दोस्तों, हम लोग प्रीपोजिशन में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे इन और एट। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। कई लोग आसानी के लिए, जल्दी से बताने के लिए, समझाने के लिए एट को बोल देते हैं, पर इस्तेमाल होगा और इन का मतलब मैं। तो मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा, किस चीज़ में इन लगेगा, किस चीज़ में एट लगेगा। पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसी के लिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, ए नंबर का। क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। जब किसी जगह के नाम नहीं बल्कि उसके प्रकार के बारे में बात करें, जैसे गांव, कस्बा, शहर, देश, रेगिस्तान आदि, तब इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। माई हाउस वॉज इन डिज़र्ट। डिज़र्ट एक प्रकार है, नाम नहीं है। या आई एम लिविंग इन ए विलेज, मतलब एक गांव में। तो यहाँ पर डिज़र्ट और विलेज क्या है, एक प्रकार है, नाम नहीं है। विलेज का नाम नहीं दिया गया है और डिज़र्ट का भी नाम नहीं दिया गया है। तो ये एक प्रकार है, इसलिए यहाँ पर इन और वहाँ पर भी इन लग गया है। बी पॉइंट देखते हैं। महादेश, देश, राज्य तथा बड़े शहरों के नाम के पहले इन। महादेश, देश, राज्य तथा बड़े शहरों के नाम के पहले इन, एवं छोटे शहरों, गांव, कस्बों, छोटी जगहों, बड़े शहरों के भाग आदि के सामने एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। आई वॉज बोर्न इन एमपी एट बैतूल। एमपी एक राज्य है, बड़ा राज्य है, और एट बैतूल, बैतूल एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए छोटे के सामने हमने एट लगा दिया, बड़े राज्य के नाम के आगे हमने इन लगा दिया। तो क्लियर हो गया। अब सी पॉइंट का देखते हैं। सी पॉइंट क्या बोल रहा है। रहने के स्थानों के यदि प्रकार हो, नाम नहीं हो, प्रकार हो, जैसे घर, बंगला, फ्लैट, होटल, लॉज आदि, तब इनका, एवं जब इनका नाम प्रकट किया जाए तब एट का। सिंपल है। जैसे शी लिव्स इन ए कॉटेज। कॉटेज प्रकार है, उसका नाम नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर हमने लगा दिया इन, क्योंकि बोला गया है प्रकार हो तब इन। और उसी तरीके से जब नाम प्रकट करें तब एट का। जैसे ही वाज स्टेइंग एट होटल मयूर, तो मयूर नाम प्रकट कर रहा है, कौन सा होटल है, मयूर होटल है। केवल होटल रहता तब यहाँ पर भी इन लग जाता, लेकिन यहाँ नाम प्रकट हो गया, नाम बता दिया, तब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। डी नंबर का देखते हैं दोस्तों। डी नंबर का क्या बोलता है। यदि काम करने का स्थान कोई भवन है, जैसे फैक्ट्री, ऑफिस, बैंक आदि, तब इनका, लेकिन उस स्थान का नाम है यदि, तब एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द वर्क इन ए बैंक, ये क्या एक भवन है। अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार है, क्योंकि बैंक कई प्रकार के होते हैं। इंडियन बैंक, इंडसलैंड बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, नाम नहीं दिया है, केवल बैंक दिया है। और यहाँ पर क्या बोला है, दे वर्क एट एसबीआई बैंक, यहाँ पर नाम प्रकट हो जा रहा है। तो कोई भवन है और उसका नाम है, नाम के साथ, तब एट लगेगा। और केवल उसका प्रकार यदि बता रहा है तब वहाँ पर इन का। इसी के समान, नाम प्रकार है तब इन, और नाम है
तब एट। उसी के जैसे इसमें भी हमने डी पॉइंट देखे। अब आगे हम लोग देखते हैं ई पॉइंट। दोस्तों हम लोग ई पॉइंट का अब देखेंगे। इन और एट में ई क्या बोलता है। ई बोलता है एट का प्रयोग पर के अर्थों में किया जाता है। हाँ दोस्तों, पर के अर्थों में किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर होने पर जोर ना देकर केवल उसकी उपस्थिति को दर्शाया जाए तब एट लगाते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एट का प्रयोग पर मतलब पर के अर्थों में भी किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर होने पर जोर ना देकर केवल उसकी उपस्थिति को दर्शाया जाए तब एट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ही वॉज एट द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग पर है वो, इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉसिंग के ऊपर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी कॉल्ड एट द विंडो। उसने मुझे बुलाई खिड़की पर। तो खिड़की के ऊपर की बात नहीं, खिड़की पर मतलब खिड़की में। तो ऐसे सिचुएशन में जहां हमको ऊपर होने पर जोर ना देकर उपस्थिति पर जोर दिया जाए तो वहां पर हम एट लगाएंगे। ये हमारा ई बता रहा था। अब एफ क्या बताता है देखते हैं। एफ क्या बोलता है दोस्तों, देखते हैं। एफ निश्चित समय बताने के लिए एट और अनिश्चित समय को बताने के लिए इन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही विल कम इन 3 days। तो 3 दिन में आ जाएगा वह, लेकिन कौन सा दिन आएगा ये पता नहीं है। थर्सडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, या कौन सा दिन आएगा ये हमको कंफर्म नहीं है। 3 दिन में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ इन लग रहा है। निश्चित समय जैसे ही विल कम एट नून, वह सुबह में आएगा या दोपहर में आएगा। ही विल कम एट नून या दोपहर में आएगा। ही विल कम एट मॉर्निंग, वह सुबह में आएगा। तो ये हमारा कंफर्म है, सुबह में आएगा, दोपहर में नहीं, सुबह में आएगा। और ये दोपहर में आएगा, सुबह दोपहर में आएगा, तो ये सुबह में नहीं आएगा, दोपहर में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर दिन कंफर्म नहीं है। 3 दिन में आएगा, कौन सा दिन आएगा पता नहीं। इसलिए अनिश्चित में हमने इन लगा दिया, निश्चित में हमने यहाँ एट लगाए और यहाँ पर भी एट, क्योंकि दोपहर और सुबह ये हमारा कंफर्म है, निश्चित समय है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, नोट मतलब ध्यान देने वाली बात है। महीना, ऋतु तथा साल के नाम के आगे भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी विल कम इन अप्रैल, वह आएगी अप्रैल महीने में। या शी विल कम इन विंटर, वो ठंड में आएगी, ऋतु हो रहा है ये। शी विल कम इन 1947। तो महीना में, ऋतु में और साल में जब भी कोई बात आए तब वहाँ पर हम इन लगाएंगे। ये हमारा एफ था दोस्तों। अब जी क्या बोलता है देखते हैं। किसी निश्चित उम्र में कोई काम किया जाए या कोई घटना घटे तब एट लगाते हैं। जैसे ही लेफ्ट कॉलेज एट द एज ऑफ 24, मतलब उसने 24 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। तो छोड़ने को हम क्या बोल रहे हैं, 24। ये क्या है, एक निश्चित उम्र का एक काम है जो हमने किए थे, तो इसलिए वहाँ पर एट लग रहा है। इसी की जैसे निश्चित समय बताने के लिए एट, तो यहाँ पर भी निश्चित उम्र है। निश्चित उम्र क्या है, 24। एज क्या है, 24, ना 23 है, ना 22 है, ना 21 है, एकदम परफेक्ट है 24। 24 में कॉलेज छोड़ दिया, तो 24 क्या हो गया हमारा, निश्चित हो गया। इसलिए निश्चित के लिए यहाँ पर हमने एट लगा दिया। ये था हमारा जी पॉइंट। एच क्या बोलता है। यदि किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर कोई चीज फेंकी जाए तब
एट का प्रयोग करते हैं। जैसे थ्रेव स्टोन्स एट हिम, उसने पत्थर फेंका। ही थ्रेव स्टोन्स एट हिम, उसने पत्थर फेंका हम पर। तो ये एट जो हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर कोई चीज़ फेंका जा रहा है, इसलिए एट लगा। तो ये हमारा था एच पॉइंट। अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। दोस्तों आई पॉइंट क्या बोलता है जरा देखते हैं। आई बोलता है किसी को देखा जाए या किसी के प्रति अपने भाव प्रकट किया जाए, जैसे किसी पर हंसना हो, रोना हो, दया दिखाना हो या सहानुभूति दिखाना हो आदि, तब एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज लुकिंग एट हर। आई वॉज लुकिंग एट हर, मैं देख रहा था उसको। या दे वेयर मॉकिंग एट मी, वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो यहाँ मजाक की बात हो गई, हंसना, और यहाँ पर देखना दिखाना, देखा जाए। तो इस तरीके की जब कंडीशन हो तब वहाँ पर हम एट लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, नोट में लव एवं हेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। लव क्या है? एक सहानुभूति है, प्यार है। हेट एक नफरत है, एक भाव है। दोनों एक तरह का भाव है, लेकिन हमने वहाँ पे क्या बोले, अपने भाव प्रकट किया जाए तब एट लगाते। लेकिन ये दोनों ऐसे भाव है जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे देखते, शी लव्स मी या आई हेट यू, तो इसमें कहीं हमको ऐड का ज़रूरत करना नहीं है। ये एक ऐसे भाव है जो हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है इनमें। अब जे पॉइंट क्या बोलता है? गति, मात्रा, मूल्य, दर आदि प्रकट करने के लिए एट लगाते हैं। जैसे द कार वॉज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स। जो कार चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही थी। द प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 2 लाख, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो उसका जो वैल्यू है वो 2 लाख है। तो मूल्य पर एट लगाया, गति पर एट लगा। इसलिए ऐसे कंडीशंस में हमको एट लगाना है। क्या बोलता है देखते हैं। यदि किसी आदेश, प्रार्थना या निमंत्रण पर कोई काम किया जाए तब एट लगाते हैं। जैसे ही हैज़ डन दिस एट माई रिक्वेस्ट, मतलब क्या हुआ, इसमें आदेश की बात हो रही है। मेरे रिक्वेस्ट पर, मेरे प्रार्थना पर। ही हैज़ डन दिस एट माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट पर उसने यह कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रार्थना टाइप का कंडीशन, इसलिए यहाँ पर एट लगा। एल देखते हैं। संख्याओं का क्रम बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द थर्ड अटेम्प्ट, एट द थर्ड अटेम्प्ट। तो ऐसे कंडीशन में संख्याओं का क्रम बताने के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद एल हो गया, इसके बाद अगले देखते हैं इन और एट को। दोस्तों एम पॉइंट हमारा क्या बोलता है? एम क्या बोलता है? जब किसी के संबंध में अच्छे या बुरे होने की बात कही जाए तब एट लगाते हैं। देखते हैं, ही इज़ गुड एट रीडिंग, मतलब वह पढ़ने में अच्छा है, अच्छाई की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर एट लगा दिए। या हम एक एग्जांपल और देखते हैं,
यू आर वीक एट रनिंग, मतलब कि वह दौड़ने में बुरा है या कमज़ोर है। यहाँ पर हम लोग बुराई कर रहे हैं किसकी, तुम बुरे होने की बात कही जाए तो एट, तो बुरे होने की बात कह रहे हैं तो एट लगा दिए, यहाँ पे अच्छे होने की बात कर रहे हैं तो एट लगा दिए। तो ऐसे कंडीशन में हम एट लगाएंगे। एन क्या बोलता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी निश्चित दशा या अवस्था के साथ एट लगाते हैं, जैसे दे आर एट वर्क, वे काम कर रहे हैं, या चिल्ड्रन वेयर एट प्ले, बच्चे खेल रहे थे। तो काम कर रहे हैं, कंडीशन एकदम कंफर्म है, निश्चित दशा है, अवस्था है, बच्चे खेल रहे थे, ये भी एक निश्चित कंडीशन है, निश्चित दशा है, अवस्था है। तो इस तरीके के कंडीशन में हम एट लगाते हैं, और इसी के साथ हमारा इन और एट प्रोपोजिशन खत्म हो गया। अगला प्रेपोजिशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।